इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना व मुफ्ती वसी अहमद साहब कादी शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना को मैं आपके हवाले करता हूँ। हज़रत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातें हम लोगों के बीच रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के मुशफ़िक़ व करम फरमा जनाब सदर आली क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम शुअरा हज़रात, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवान साथियों और हमारी दीनी बहनों, आज के इस इजलास में जिसका उन्वान इस्लाह मुआशरा और पैगाम इंसानियत है, इस इजलास के इनेकाद पर मैं इस आबादी के नौजवानों बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब ने अच्छे काम के इरादे से मुआशरे की इस्लाह और समाज के सुधार के सिलसिले में जो इजलास और सम्मेलन आपने मुनक़िद किया है, अल्लाह ताला आप सबको अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए और इस इजलास को कामयाब बनाए। इसमें जो बातें उलमाए किराम की तरफ से कही जाएं और जो अशार हमारे मद्दाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश किए जाएं, हम सबों को अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। यकीनन हमारे जिन भाइयों ने भी ताउन किया है और जो लोग दूर दराज से इस जलसे में तशरीफ़ लाए हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दीन की मजलिस में बैठने से, दीन की बातों को सुनने से और नेक उलमा से मुलाकात करने से
सुना है कि गुनाह झड़ते हैं, सो चलिए उस मजलिस में चलते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। क्या यही मकसद है? इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। सो अल्लाह ताला हम सबको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, मैं आज के इस खूबसूरत इजलास में आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए और दुआएं देते हुए 3 बातें मैं रखना चाहता हूँ। वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि इसके बाद भी हमारे मोतबर उलमाए किराम की एक अच्छी फहरिस्त है, काबिल कद्र फहरिस्त है, और हम लोगों को अपने हिस्से की तकसीम खुद इंसाफ के साथ कर लेनी चाहिए। और इत्तेफाक से मैं पेशे से भी काजी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा वक्त कितना बनता है ज़हनी तौर पर उसको माहूद कर लिया जाए। 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को डायरेक्ट खिताब करके ऑर्डिनेंस के तौर पर ऑर्डर दिया है, बिल्कुल इमरजेंसी। ए ईमान वालों, बिल्कुल इशारा करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों जो अल्लाह को एक मानते हैं और आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मुरसलीन मानते हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह की बात मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, और अपने दीनी पेशवा और दीनी रहनुमा की बात मानो। व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की बात मानना है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अल्लाह ने जो कानून फितरत कुरान मुकद्दस की शक्ल में अता फरमाया है, ईमान वालों मानो, और जबान से नहीं अमल से मानो। ये नहीं कि कुछ कह दिया, जी हाँ बहुत अच्छा, और करते वक्त में हम पीछे हट गए। ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है। डबल रोल नो, एक ही बात होगी, जबान से भी और अमल से भी। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ए ईमान वालों, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों शराब मत पियो, हराम है। इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी है। अल्लाह ने फरमाया शराब मत पियो। हमारा मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, हमारा समाज, इट मीन्स के इस्लामी समाज, हम जायजा ले लें अपने अजीजों का, अपने भाइयों का और अपने नौजवानों का, तो अंदाजा हो जाएगा कि हम अल्लाह की बात मानते हैं या नहीं। अगर मानते हैं तो कितना मानते हैं, बात साफ हो जाएगी। जुआ हराम है, देख लीजिए कहां अल्लाह की बात मान रहे हैं। माना जलसे में सुना, जी हां ताश चल रहा है, जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, पर्चियां चल रही हैं।
झूठ बोलना हराम, बदनजरी हराम, बदकारी हराम, चुगलखोरी हराम, मुसलमान और झूठा, मुसलमान और मक्कार, मुसलमान और गद्दार, मुसलमान और फरेबी, मुसलमान और जुआरी, मुसलमान और शराबी, मुसलमान और बदकार, ये मुमकिन नहीं है। या तो वो मुसलमान नहीं है या वो बदकार नहीं है। दोनों बुराइयां एक आदमी में जमा नहीं हो सकती। जो शराबी है वो मोमिन नहीं है, जो मोमिन है वो शराबी नहीं है। जो बदकार है वो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान है वो ज़नाकार नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये बात तो आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शराबी जिस वक्त वो शराब पीता है उसके कलेजे का ईमान निकल जाता है और उस वक्त तक वो ईमान उसके सीने में दाखिल नहीं होता जब तक कि उस शराब का असर, उस दारू का असर उसके कलेजे में रहे। इसलिए कि एक ही बर्तन में पाकी और नापाकी दो चीजें जमा नहीं हो सकती। लॉजिकल बात है ना। एक ही गिलास में दूध भी लीजिए और उसी में होगा सही। अरे बोलिए, एक टब पानी में, बड़ा बाल्टा में या बड़ा देग जो जिसमें आप 60 किलो और 70 किलो और 1 कुंटल चावल बनाते हैं, उस देग में पानी भर दिया, ठीक है, और उसमें 1 बूंद पेशाब डाल दिया। उस पानी से वजू करना जायज है या नाजायज? नहीं बोलिए, नाजायज। अच्छा, उसी में 1 बूंद शराब डाल दिया, क्या मौलाना, जायज कि नाजायज? अरे बोलो जोर से, नाजायज है या जायज? नाजायज। पता चला कि नापाक होने में और गंदगी में, पेशाब में और शराब में कोई फर्क नहीं है असर में। दोनों का असर यकसा है, रिजल्ट एक है। क्या कोई मुसलमान ये गवारा करेगा नौज बिल्लाह कि वो पेशाब पिए? तो फिर वही मुसलमान कैसे गवारा करता है कि वो शराब पिए? ईमान की बात तो ये थी कि अरब के लोग जिनका हर लुकमा शराब के घूंट के साथ अंदर जाता था, जब मदीने में जब डंडोरा पीटने वाले ने और मुनादी ने ये आवाज लगाई, अल खमर हराम, अल खमर हराम, शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई, लोगों ने अपने मटके तोड़ दिए। यहां तक के जो शख्स उस वक्त शराब पी रहा था और उसके कान में यह आवाज पहुंची तो उसने शराब के घोंट को अंदर ले जाने के बजाय बाहर कुल्ली कर दी और कहा कि ये ईमान वाले के लिए पाई से गवारा नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी या आवाज लगाए कि शराब हराम है और फिर वो घूंट अंदर चली जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ए ईमान वालो, बात मानो अल्लाह की। हमें देखना होगा कि हमारे ईमान का मेयार क्या है और मानने का हमारा मेयार क्या है, मानने की कसौटी क्या होनी चाहिए। जो आदमी झूठ नहीं बोलता उसको बकलोल कहा जाता है, बेवकूफ कहा जाता है। जो चालबाज है, झूठा है, मक्कार है, उसको चालाक कहा जाता है। कमाल है।
जो आदमी ईमानदारी के साथ कारोबार करता है और बोलता है कि देख भैया ये सामान अच्छा है, ये सामान खराब है, ये पुराना माल हो गया, ये नया माल है, भाई देख के ले लेना, मैंने बता दिया, उसको आदमी कहता है कि बेवकूफ है, ये क्या बिजनेस करेगा। और जिसने फटे कपड़े को अच्छे थान में लपेट के सेल कर दिया वो चालाक समझा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। जो धोखा दे मुसलमान नहीं हो सकता, जो मिलावट करे मुसलमान नहीं हो सकता, जो मिलावट करे मुसलमान नहीं हो सकता। गेहूं में चावल में कंकड़ मिला दिया वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का काम ये नहीं है कि वजन बढ़ाने के लिए 1 कुंटल गेहूं में 1 किलो कंकड़ मिला दिया, 10 कुंटल चावल में 5 किलो कंकड़ मिला दिया। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मुसलमान नहीं है। जिसने दूध में पानी मिलाया और दूध को पानी बनाकर बेच दिया, कहता है कि हम मुसलमान हैं। आका ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मिलावट करे मुसलमान कैसे हो सकता है। हमारा समाज कहता है कि जो धोखा दे रहा है हमारा बेटा बड़ा चालबाज है, वो एक भी माल, सारा गड़बड़ माल को भी सही माल में रख के बेच देता है। वो ये नहीं समझता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। मुसलमान का ये किरदार नहीं हो सकता, याद रखिए। मशहूर वाकया है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि इमामुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे और वो रात में घूमते थे, चक्कर लगाते थे मदीने की गलियों में और देखते थे कि किसके घर में फाका है, किसका बच्चा बीमार है, कौन परेशान हाल है, कौन गिरियोजारी कर रहा है, कौन मलहूफ है, कौन मजबूर है। गश्त कर रहे थे, देखा कि एक झोपड़े से फुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। ए बच्चे, आपको बैठना है बैठ जाइए, उठना है चले जाइए, जाना है तो बैठो ठीक से। कुछ आवाज आ रही है, आपने कान लगा दिया, कान लगा दिया तो माँ और बेटी में ये बात हो रही थी, माँ और बेटी में। मशहूर किस्सा है और उसकी सनद सही है, सनद सही के साथ। तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कह रही थी कि नहीं अम्मी जान, दूध में पानी नहीं मिलाना है। मां ने उस पर मजीद जोर देते हुए, जरह करते हुए कहा कि भाई दूध में पानी मिला दे, कौन सा उमर फारूक देख रहा है। बेटी ने जो जवाब दिया है वो कयामत तक आने वाले हम जैसे गुनहगार मुसलमानों के लिए सबक आमूज भी है और इबरत आमूज भी। बेटी ने कहा कि अम्मी जान, उमर देख रहा हो या ना देख रहा हो, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उमर का खुदा तो देख रहा है, वो हाजिर है, नाजिर है, हय्युल कायम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। मां सख्ते में रह गई। देख लीजिए उस बेटी का ईमान। ये तन्हाई में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये बात सुनी तो उन्होंने घर को निशान जद किया और जहन में बिठाया कि किस घर से ये आवाज आई है। कल हो करके उसी झोपड़े वाले के यहाँ अपने साहबजादे का रिश्ता और पैगाम भेज दिया और फरमाने लगे कि वही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है जिसका ईमान इतना मजबूत है। अब काबिले गौर बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम की सरहद सबसे ज्यादा वसी हुई,
सबसे ज्यादा कुशादा हुई, ऐसा जलीलुल कद्र अमीरुल मोमिनीन होकर एक आम रियाया और एक आम आदमी जो झोपड़ी में जिंदगी बसर करता है, उसकी बेटी के यहाँ अपने बेटे का पैगाम निकाह दे दिया। होगा ऐसा? हमारे यहाँ तो निकाह के लिए, शादी के लिए भी मेयार है, स्टेटस है, बराबरी और फलानी और ये और वो और क्या देगा। अब जहेज के ताल्लुक से मखदूम मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम को स्पेशल बयान इन दिनों देना पड़ा एक वाक़े के तहत। और इमारत शरिया का ये दस्तूर और मंसूर है कि भाई मुआशरे की इस्लाह हो। मैं क्या इस्लाह हो, जब मुसलमानों ने ये तय कर रखा है कि मुझे अपने बेटे की खरीदो फरोख्त करना है और अपनी गैरत का सौदा करना है और जानवरों की तरह, बैल बकरियों की तरह, बकरों की तरह अपने बच्चे की कीमत लगानी है, तो फिर इस मुआशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं है। कुछ तो गैरत कीजिए साहब, कुछ तो गैरत कीजिए, कुछ तो ईमान का पासो लिहाज रखें हम लोग, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो अपनी मर्दानगी का ख्याल करें। रोइए रोना, एक दो नहीं, एक एक जिले में सेंचुरी लग चुकी है, कई कई 100 बच्चियां इर्तिदाद के दहाने पे पहुंच रही हैं और मुर्तद हो रही हैं, नौजुबिल्लाह, ईमान से खारिज हो रही हैं। और रोना रो अखबार पढ़ के और व्हाट्सएप देख करके कि फलां जगह यूं हुआ, फलां जगह यूं, मियां हुआ क्यों? याद रखो, अगर ज़िना को मुश्किल बनाना है तो निकाह को आसान करो, अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं करनी मुझे इस ताल्लुक से। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान बनाओ, इतना आसान बना दो कि अरे बोलो, ज़िना मुश्किल हो जाए, ज़िना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, नाऊज़ बिल्लाह। ज़िनाकारी आसान हो गई, बदकारी आसान हो गई। ये मैं एक एक मोहल्ले और एक एक टोले और एक एक वार्ड और एक एक गांव की कहानी बयान कर रहा हूं। मजमे में मौजूद तमाम हमारे भाई अपने गरीबान में झांक कर देखें कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। कहां अल्लाह की बात माना हमने, कहां रसूलुल्लाह की बात माना हमने। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत, इट मीन्स के इबादत। सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, अरे बोलो, वाजिब क्या है? ये फर्ज, वाजिब, सुन्नत, ये तो इबादत की किस्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत यानी इबादत है। जैसे नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज और ज़कात इबादत है। और फुक़हा ने फरमाया
कि निकाह करना कभी कभी फर्ज हो जाता है, कभी कभी वाजिब हो जाता है, आम नॉर्मल हालत में सुन्नते मुअक्कदा है और कभी कभी हराम हो जाता है। अब मुझे इस वक्त वो तफसील नहीं बयान करनी, वरना वक्त ज्यादा चला जाएगा, बातें रह जाएंगी। इतना सुन लीजिए आप। तो नमाज पढ़िए, ढोल बजा के मजा आएगा, नाचो। क्यों भाई? बच्चों आवाज बंद करो, नमाज हो रही है। जुमा में पीछे जहां बच्चों ने शोर मचाया, एक दमाग आदमी उठता, झटाझट दो चार झापड़ देता है, शांत हो। क्यों? नमाज हो रही है। साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, कि अगर सुई गिर जाए तो आवाज हो। क्या है? इबादत का तकद्दुस है, इबादत का तकद्दुस। हज में देखो धक्का मुक्की मत करो, तवाफ में गलत बात, तकलीफ मत पहुंचाओ, तकद्दुस है। तो ये तो तकद्दुस है। माशाअल्लाह मुसलमानों ने बहुत हद तक पासो लिहाज रखा है, यहाँ तक कि जो बिगड़ा से बिगड़ा हमारा नौजवान है, मस्जिद में ठीक से बैठ जाइए आप। वीआईपी हमसे बड़े नहीं हैं माशाअल्लाह, अभी बच्चे हैं। मजलिस का आदाब भी जरूरी, दिन की मजलिस, तमाशा नहीं। बिगड़ा से बिगड़ा नौजवान भी मस्जिद के पास जाता है। हमने तो गैर मुस्लिम भाइयों को, शराबियों को देखा, बाज ऐसे को जो गैर मुस्लिम भाई है और बिगड़ा हो, मस्जिद के पास जाता है, करता नहीं करता, तकद्दुस। शरीयत कहती है कि निकाह करना भी इबादत है, तो आखिर इस इबादत का तकद्दुस क्यों नहीं है? इसका एहतराम क्यों नहीं है? डीजे पे नाचो, गाओ, डराने करो, तमाशे करो। आका ने फरमाया औलिम वलो बेशातिन, वलीमा करना शौहर की जिम्मेदारी है। लड़का वलीमा करेगा या लड़की? अरे बोलो, लड़का करे। निकाह के बाद जब ज़ौजैन की मुलाकात हो जावे, मियाँ बीवी की मुलाकात हो जावे, उसके बाद जो खुशी का खाना खिलाया जाता है उसको कहा जाता है तामे वलीमा। ये वलीमा का खाना हुआ। वलीमा का डिफिनेशन यही है जो मैंने बताया, ये हुजूर ने फरमाया। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और खुद भी आपने अपना वलीमा किया है। हम क्या कहते हैं? आपने जो फरमाया जी हुजूर बजा है, बिल्कुल बजा है। हम तो गुलामाने मुस्तफा है और नारे तकबीर के बजाय मारे तकबीर, अल्लाह मारे कहते नहीं कहते। आका ने फरमाया वलीमा करना लड़के की जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ने वुसाअत दी है तो करो, जान मत गंवा लो, कर्जा और सूद मत लेना, और अल्लाह ने जैसी हैसियत दी है वैसी करो। हमने कहा कि नहीं, बेटी वाला हमें खाना खिलाएगा और आपको खिलाना पड़ेगा, और इतने लोगों को खिलाना पड़ेगा, और क्या क्या हम खाएंगे सो भी हम बता देते हैं। और चाहे जो हो जाए, 2 बजे खाना खाना है तो 1:45 बजे डब्बा भर के नाश्ता भी हम लेंगे। चाहे हमसे नहीं खाया होगा तो हम उल्टी करके फिर खाएंगे। भाई खाना लगाओ नहीं, हमारे 2 बाराती को नाश्ता नहीं मिला, भाई किसी को खाने नहीं देंगे, नाश्ता लाओ। कहां गया? 2 बाराती का नाश्ता बाकी। भला ये इंसानियत है? ये मुसलमानों की गैरत है? क्या ये बेशर्मी और बेहयाई और बदतमीजी नहीं तो और क्या है? और कहते हो कि इस्लामी मुआशरा है, निकाह करने जा रहे हैं और दुल्हन लाएंगे और औलाद साले पैदा होगी। मैं क्या खाक औलाद साले पैदा होगी? मौलाना दुआ करो। मौलाना दुआ क्या करे? हाथ उठाते उठाते हाथ टूट जाएगा, लेकिन ऐसी दुआ तेरे हाथ में क्या कबूल होगी मियां, जिसकी बुनियाद में तुमने हरामखारी और बदतमीजी की हो। तो खाना आपको खिलाना होगा,
और बकरा खाएंगे और मछली फ्राई रहे और चिकन फ्राई रहे और फला मेनू होगा। इसलिए खिलाना होगा कि आप बेटी के बाप हो, बेटी पैदा करने का जुर्माना हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। क्या मालूम? अरे बेटी का बाप हो इसलिए जुर्माना हर्जाना समेत भरना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा आपको। है नहीं है? क्या है भाई? कुरान ने कहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। जैसे शौहर का हक है बीवी पर, वैसे बीवी का हक है शौहर। दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बगैर बेकार है। दोनों एक दूसरे के लिए वो साइकिल के दो पहिए की तरह है कि दोनों पहिया में से दो चक्र में से एक चक्र भी अगर सुई चक्र हो जाए तो साइकिल चलेगी। भाई दो पहिए में से अगर एक टेढ़ी हो जाए और एक पंचर हो जाए वो साइकिल चलेगी। जैसे औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है, वैसे मर्द भी खातून के बगैर नाकिस है, नामुकम्मल है। अगर ये कायनात, इस कायनात की तश्कील, इसकी तरवीज, इसकी तामीर सिर्फ सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम से हो जाती तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की क्या जरूरत थी मियां? अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, एक निजाम बनाया है। अल्लाह ताला ने तकवीनी तौर पर दोनों को एक दूसरे की जरूरत बनाया है। बावजूद इसके कि दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, फिर भी बेटी वालों पर जुल्म सितम करना और बेटी का बाप या बेटी का भाई होने की सजा उसे देना और जूते तले रोंदना, ये तो काफिराना, मुशरिकाना और मुल्हिदाना मिजाज हो सकता है। ये मुसलमानों का मिजाज नहीं हो सकता है। अगर हमारा ये मिजाज बन चुका है और हमारे समाज में ये बात जड़ पकड़ चुकी है, चाहे कसे बाशद, चाहे वो जाहिल हो, आलिम हो, वक्त का वली कामिल हो या वक्त का कोई आम मुसलमान हो, सबों के लिए ये बराबर है कि ये इस्लामी फिक्र नहीं है, ये काफिराना और मुशरिकाना रविश है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इससे अपने आप को दूर निकालें, अपने आप को अलग करें और निकाह को आसान बनाएं ताकि ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता रुक सके और रोका जा सके और बुराइयों पर बंदिश लगाई जा सके। मेरे दोस्तों और नौजवानों और मेरे भाइयों, हमने जो मिजाज बना रखा है कि अगर हमने जहेज में जो कुछ दे दिया तो हम दोहरी मार के शिकार होते हैं। एक तो ये है कि हम जहेज देते हैं और देते भी है और लेते भी है। ये समझकर कि हमने जहेज दे दिया बेटी को, बहन को, तो हमने कन्यादान, महादान सब चीज से पीछा छोड़ा लिया। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। कुरान ने कहा है युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़कों का 2 हिस्सा और लड़कियों का 1 हिस्सा है। हिकमतें क्या है ये अभी इस मजमे का मौजू नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जायदाद में बहन का हक है, बेटी का हक है, हम उस हक को खत्म नहीं कर सकते। अगर हमारी सोच ये है कि हमने जहेज में 2 लाख की गाड़ी दे दी, बाइक दिया था, फर्नीचर दिया था, जेवरात दिए थे, फुला दिया था, फुला दिया था, इसलिए अब हम बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, मैं कसम खा के कह दूं और उलमा मौजूद हैं, कुरान की जबान में वो बहन का हिस्सा साकित नहीं कर सकता। और अगर नहीं दे रहा है दुनिया में तो कयामत में उसे देना पड़ेगा। और मन गसब शिबरम मिनल अर्द तुव्क़हु यौमल क़ियामत मिन सब'i अर्ज़ीन। इस हदीस शरीफ की रोशनी में उस आदमी को
सजा भुगतना होगा और जमीनों का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा जो अपनी बहन का, अपनी बेटी का हक वरासत में शोषण करेगा। अगर इस समाज में लोग ये मिजाज बनाएं कि हम अपनी बहनों का हक खुशी से देंगे, तो ये जहेज का बढ़ता हुआ नासूर हमारे समाज से खत्म हो सकता है। हम हराम लेते हैं और हराम देते हैं, दूसरे का दिल दुखाकर। ला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिल ला यहिल्लु मालु इम्रिन इल्ला बितीब नफ्सी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम है दिल दुखाकर किसी का माल खाना, हराम है नागवारी के साथ ऐसे हालात बनाकर कि वो मजबूर हो जाए, फिर उसका माल हपटना और उसका माल लेना, ये हराम है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो क्यों नहीं हलाल रास्ता इख्तियार किया जाए? हिसाब बराबर है, बताओ हिसाब बता दें तो सुन लीजिए। हमने अपनी बहन का हिस्सा, अपनी बेटी का हिस्सा जायदाद में दे दिया 10 कट्ठा जमीन। उसका हिस्सा बनता था 5 कट्ठा जमीन, उसका हिस्सा बनता था, हमने दे दी। हमको ऐसा लग रहा है कि 5 कट्ठा जमीन हमारी जो थी, हमारे बाप ने छोड़ी थी, हमने अपनी बहन को दे दिया, उसका हिस्सा तो घट गया। ऐसा लगता है नहीं हमें? इसीलिए तो हम नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। और अगर उसने लेने का इरादा किया तो हम उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारा नैहर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो बेचारी काहे को हिम्मत करे, उसके लिए तो कुछ भी कर लो, जो तकलीफ देनी है दे दो। औरतों में एक जज्बाती पहलू अल्लाह ने ये रखी है कि उम्र के किसी भी मरहले में पहुंच जाए, उसके मैके वाले को दूर कहना तो बहुत दूर की बात है, उसके मैके के खिलाफ भी अगर कोई बोलता है तो बुढ़ापे में भी झगड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है। यकीन ना आए तो बोल के देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अब उसको ये कह दिया जाए कि अगर हिस्सा ले लिया तो फिर भाई भतीजे के यहाँ कभी कदम नहीं रखेगी। ये माहौल बना हुआ है हमारे समाज का, ये मुआशरा में ये बात फैली हुई है, इसलिए कोई बेचारी अपना हक नहीं लेना चाहती। अगर किसी खातून ने ले लिया तो समाज उसको इतने बुरे नजर से देखती है कि समाज के लोग इतने गलत निगाह से देखते हैं कि उस बेचारी के लिए ऐसा मालूम होता है कि गोया उसने नौज़ बिल्लाह माल हराम ले लिया। हमारे घर से 10 कट्ठा जमीन हक्का वरासत का, बहन का, बेटी का निकल गई जमीन। हमारे घर में जो बहू आ रही है वो भी तो अपने मैके से 10 कट्ठा जमीन लेके आ रही है, वो भी तो 15 कट्ठे 1 बीघा जमीन लेके आ रही है। हमारी बहन जो ले गई थी और हमारे घर में जो बहू आई वो भी लेके आई। हिसाब बराबर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, जोर से बोलिए, जरा पीछे के लोग बोले, अरे हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये हलाल हुआ या नहीं हुआ? पाक हुआ या नहीं हुआ? अब अल्लाह के यहाँ पूछोगी नहीं होगी, इसलिए कि हमने अपना हिस्सा, अपनी बहन का हिस्सा दे दिया है और अपनी जायदाद को हमने पाक साफ कर लिया है। अब अल्लाह के यहाँ हमसे ये सवाल नहीं होगा कि तुमने अपनी बहन का हिस्सा दिया या नहीं दिया। और हमारे घर में जो बहू आई है उसको भी उसके भाई ने हिस्सा दे दिया है, उसके भाई से भी सवाल नहीं होगा। न हमारा न हमारी कमी न उसकी कमी, दोनों का हिस्सा बराबर। जरूरत इस बात की है कि अगर शादियात के फजूल खर्ची और मुतालबात और ख्वाहिशात और हवस और लालच के आग से समाज को रोकना है तो हम लोग जायदाद में अपनी बहनों और बेटियों के हिस्सा देने का मिजाज बनाएं और हम उनके हुकूक अदा करें, तब बात होगी
ए ईमान वालो, बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह की, तब होगा। खाली जबान से नहीं होगा कि हम गुलामाने मुस्तफा। क्या कैसे गुलामाने मुस्तफा? आका फरमाते हैं कि निकाह मस्जिद में करो, निकाह को आसान बनाओ। इन मिन आज़मिन निकाह बरकतन ऐशरहु मऊनतन, सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें सबसे छोटा बजट बने। हमारे दोस्त, हमारे घर की औरतें कहती हैं सबसे अच्छी शादी वो है जिसका बजट मोटा बने। भाई आका फरमाते हैं बजट छोटा बने। हमारे मोहल्ले घर के लोग, दोस्त अहबाब कहते हैं कि सबसे अच्छी शादी वो है जिसका बजट मोटा बने। ऐसे में काम नहीं चलेगा। ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून से जंग करना हुआ और गोया के चैलेंज हुआ और बगावत। हजरत अमीर शरीयत का पैगाम और इमारत शरिया का पैगाम यही है कि समाज से ऐसी बुराइयों का खात्मा ईमान की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां नऊज़ बिल्लाह मुर्तद होने से महफूज रहें और खुदकुशियों के वारदात बंद हो, बुराइयों का तनासुब घटे, तो निकाह को आसान बनाने का मिजाज बनाना होगा। निकाह को मस्जिदों में अंजाम देने का मिजाज बनाना होगा। मुतालबात और हराम खोरी का जो मिजाज हमारे नौजवानों का बनता जा रहा है और ससुराल के माल पे पलने और ससुराल की गाड़ियों पे सीटियां बजाने का जो मिजाज बन रहा है, इस मिजाज को खत्म करना होगा। वरना खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहिए और अपनी नस्ल को अपनी आंखों से मुर्तद होता हुआ देखने को भी तैयार रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि वो दिन हमें देखना ना पड़े, अल्लाह न करे कि ऐसे दिन हम देख सकें, तो जरूरत इस बात की है कि तौबा करना होगा और कसम खाकर आबादी की सतह से जिम्मेदारों को ये तय करना होगा कि हम ऐसी शादियों में जाने से गुरेज करेंगे, अलग रहेंगे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे जिसमें मुतालबात बेजा की फेरिस्त हो और जिसमें बिला वजह खुराफात हो और बारात की लिस्टें हो और खाने के मेनू तय किए जाते हो। अज़रूए शरअ दुरुस्त नहीं है। आप चाहें तो बड़े उलमा हैं, बाकायदा तौर पर आप पूछ सकते हैं। बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उलिल अम्रि मिनकुम, और बात मानो अपने दीनी रहनुमा, दीनी पेशवा, दीनी कायदीन, दीनी मुक्तदा। तो दीनी मुक्तदा एक तो वो है जिनको मुसलमानों ने अपना रहनुमा चुन लिया, यानी के अमीरुल मोमिनीन, यानी के अमीर शरीयत। आला मफहूम ये हुआ और उसके मफहूम में ये भी शामिल है जो हमारा दीनी रहनुमा है, मिंबर से खिताब करने वाला हमारा इमाम व खतीब, शरई अहकाम बताने वाला हमारा मुफ्ती, शरई हुक्म देने वाला हमारा काजी, सही बातों की रहनुमाई करने वाला हमारी आबादी का वो जिम्मेदार जो दीनदार भी है और सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई करता है। व उलिल अम्रि मिनकुम, बात मानो दीनी रहनुमा की। अब एक पैगाम आता है दारुल उलूम देवबंद से, एक फरमान जारी होता है इमारत शरीया के हजरत अमीर शरीयत का। पैगाम पढ़ के सुनाता है हमारी जामे मस्जिद का इमाम व खतीब। कौम ने सुना, मस्जिद के दरवाजे पे कौम आई, जैसे जूतियां झाड़ कर हम पहनते हैं, हमने उनकी सारी बातों को उसी दरवाजे पे यूं झाड़ दिया और खाली होकर के चले गए।
बोलो सही है नहीं सही है? हर आदमी के दिमाग में ये फुतूर है और शैतान है कि मेरी मानो। भाई सब मनवाओगे तो मानोगे किसकी? मेरी मानो, मेरी मानो। अरे मियां ये भी तो कहो कि चलो मैं मान लेता हूं, चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? आ रहा है तमाशा, आ रहा है तमाशा। अब मदारी और डुगडुगिया सब आ रहा है 1.5-2 महीने के बाद, और हर मोहल्ले में बजेगा और खूब बजेगा और हर आदमी मनवावेगा, और जहां पार्टी नहीं है वहां पार्टी बन जाएगी। इलेक्शन का जमाना, और जब पार्टी नहीं बनोगे तो जबरदस्ती इमाम को भी एक पार्टी बना दिया जाएगा। इमाम साहब तो फला के साथ देखा कि पान खा रहे थे, ओ इमाम, अरे इमामुआ भी उसी के साथ में। इमाम साहब फलना को दरवाजे पर देख रहे थे, क्या अच्छा आए इलेक्शन खत्म होने दो, इसको रहने देंगे। हाँ यही मिजाज। मानने का जज्बा पैदा हुआ तो अल्लाह ने फरिश्तों को आला मकाम से नवाजा, और मानने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, मनवाने का मिजाज बना, तो अल्लाह ने फरिश्तों का जो सरदार था और बड़ा आलिम और बड़ा आबिद था इब्लीस, अज़ाज़ील को भी अल्लाह ने ज़लीलो ख़ार किया और बर्बाद किया, इसलिए कि उसने मानने से इनकार कर दिया। मानिए। और मेरे दोस्तों जरा सबक सीखिए, सबक सीखिए कि एक पैगाम जो फला शहर से जारी होता है, फला शहर, और 24 घंटे में एक टोले मोहल्ले में पैगाम पहुंचता है। फला शहर वहां से जारी हुआ और 24 घंटे में पूरे मुल्क में पहुंच गया, और किसी ने चूं चरा इट बट नहीं किया। वाकई नागपुर वाले भी कितने खुशकिस्मत। और एक पैगाम है जो हमारे मुफ्तियाने किराम और बुजुर्गाने दीन मिंबरों मेहराब से देते हैं, और हर आदमी के दिमाग में उसमें चूं चरा इट बट ऐसे वैसे घुसा हुआ नहीं। मानने का जज्बा जब तक पैदा नहीं करेंगे अल्लाह तरक्कियों से नहीं नवाजेगा। मानने का मिजाज बनाइए, मानो तो दो नहीं तो पत्थर। उसको मान लिया तो वही पत्थर देवता बन गया, नहीं माना तो वही पत्थर हमारे जूतों के ठोकरों में है और कुछ उसकी हकीकत नहीं है, और मान लिया तो वही पत्थर भगवान बना बैठा है। अपने उलमा की मानो, अपने अइम्मा की मानो, अपने अमीर शरीयत की बात मानो, अपने बुजुर्गों से ताल्लुक पैदा करो। ये कौम की तरक्की और कामयाबी की ज़मानत है। और वजह यह है कि मैं साफ तौर से कह दूं, एक बिगड़ा हुआ शख्स जो उलूमे नबुव्वत का हामिल है, एक बिगड़ा हुआ शख्स जो उलूमे नबुव्वत का हामिल है, उस जाहिल बिगड़े हुए से बेहतर नहीं, आला और अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ने इल्मे नबुव्वत से नवाजा है। पल में तोला है, पल में माशा, पल में तोला बन जाएगा। हामिलीन उलूमे नबुव्वत, जिसके कलेजे में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, कदर कीजिए, मानिए।
नहीं साहब, अरे फलां मौलवी साहब को क्या कहते, वो भी तो ऐसा ही है। वो कैसा होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए? हजरत जिब्राइल होना चाहिए? नहीं, कैसा होना बताइए, कैसा होना चाहिए? मौलवी साहब खाएगा नहीं, उसकी शादी नहीं होगी, उसके बच्चे गुल्ली डंडा नहीं खेले, उसके बच्चे फुटबॉल नहीं खेले। अगर मौलाना का बेटा किसी को एक थप्पड़ बच्चों में डाला, मौलवी साहब का बेटा भी ऐसे ही हो गया, क्या मौलवी साहब का बेटा फरिश्ता पैदा होगा? कमाल है, अजीब बात है। सुनो, और मैं ये फिक्री बात इसलिए कह रहा हूं कि कौम का मिजाज उलमा से कटने का और दूर होने का ये मिजाज बनता जा रहा है और बतदरीज बढ़ता जा रहा है। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खास तौर पर ठीक नहीं है। यकीन मानो, ये भी इंसान है। अरे मासूम होना, मासूम होना, नकाइस, उयूब, कमियों और खामियों और कोताहियों से पाक होना, ये सिफत है अंबिया की। ये सिफत न तो किसी वली की है, न अली की है, न पीर की है, न फकीर की है, न मुफ्ती की। ये सिफत सिर्फ अंबिया की, और वो इसलिए है कि अंबिया को अल्लाह ताला अपने विल पावर से, खास पावर से बचाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में साफ है, वलौला बुरहान रब्बी, अगर अपने रब की तरफ से एक खास दलील को नहीं देख लेते और रब की तरफ से एक खास फरिश्ता उनको नहीं रोकता, तो करीब था कि इंसानी तकाजे के पेशे नजर मुब्तला हो सकता। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। अब इस तफसील को आप देखते रहे। इंसान मासूम नहीं है, गलतियां होंगी, लेकिन मौलाना मुफ्ती साहब, मुसीबत ये है, कौम ये चाहती है कि हमारा इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी सिफत वाला होना चाहिए, बिल्कुल सिद्दीक अकबर जैसा, इतना नेक कि नबी के बाद बस पहली सीढ़ी पर। हमारा इमाम हजरत उमर फारूक जैसा हो कि नबी के बाद बस दूसरे पौधा नहीं। अरे ठीक है भाई, अच्छी बात है, माशाअल्लाह, मुबारक ख्वाहिश है, लेकिन इस बात को भी तय करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमाम सिद्दीक अकबर जैसा हो, तो हमें भी मुक्तदियों को भी फारूक आजम तो बनना ही पड़ेगा। अगर इमाम सैयदना उमर फारूक जैसा चाहते हो तो मुक्तदियों को भी हजरत उस्मान गनी जैसी सिफत वाला बनना पड़ेगा। हाल तो ये है कि चाहते हैं कि इमाम हो आला और मुक्तदी मुनाफिक आला। मस्जिद के दरवाजे पे गए तो कुछ और बोले, वजू किया तो कुछ और सोचा, सफ में गए तो तीसरी बात कर दी, और जुमा की नमाज से निकले तो चौथी बात कर दी। अरे जैसी कौम वैसा इमाम, जैसी कौम वैसा इमाम। ये देखो ना कि अल्लाह ने जिसको उस मुसल्ले पे खड़ा किया है उसको हमसे बढ़िया बनाया है कि नहीं, हमसे ज्यादा इल्म है कि नहीं, हमसे ज्यादा अल्लाह ने नवाजा है कि नहीं। ईमत देखो कि मौलाना रियाज जैसा है कि नहीं। उधर मत जाओ, अपने से समझ गए। इसलिए उलमा की कदर करना करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने बड़ों की बात मानना, मुआशरे के बड़ों की कदर करना। ये नहीं कि फलना का चच्चा हम कहे सलाम करेंगे, अरे ये तो फलना पार्टी हमारे बाप से पार्टी है, हम सलाम न करें।
ये इस्लामी मिजाज। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि मैं इस्लाम मुसलमान तो मुसलमान, अगर गैर मुस्लिम भाई है और वो भी तुम्हारे बाप की उम्र का है तो उसे भी बाप जैसा मान सम्मान और आदर दो। मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मन आम है हदीस के लफ्ज में, अल्फाज देखिए, मन और मां अगर मुक़य्यद न हो तो ये उमूम को चाहता है। जो कोई बड़ा, चाहे वो बड़ा अब्दुल्ला हो, हाजी साहब हो, इमाम साहब हो, हाफिज साहब हो, पाठक जी हो, झा जी हो, रमुआ हो, फलानवा हो, रामचंद्रा, कोई भी हो, अगर वो बड़ा है तो हमारी शरीयत कहती है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका एहतराम किया जाए। और छोटा है, चाहे हमारा बच्चा है या कोई ऐसा बच्चा है जो लंगटा है और धूल मिट्टी में लिपटा हुआ है, लेकिन उस बच्चे की भी शफकत रखो, इसलिए कि वो भी बच्चा है, किसी इंसान का बच्चा है तो वो शफकत का हकदार है। ये मत देखो कि बच्चा मुसलमान का है, ये देखो कि बच्चा इंसान का है। यही पैगाम है इस्लाम का और यही कॉन्सेप्ट है और यही ग्लोबल आइडियोलॉजी है शरीयत इस्लामिया का और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी आइडियोलॉजी के बलबूते पर हमने पूरी दुनिया के छाती पर चढ़कर सदाए नारे तकबीर बुलंद करके साबित किया है। करेंगे इंशाअल्लाह अपने बड़ों का एहतराम, बेशक। अब आखिरी बात मैं कह दूं, आखिरी बात यूं है कि इस मुल्क में हमारी कौम उस वक्त तक इज्जत और तरक्की की कुंजी हासिल नहीं कर सकती जब तक के अपनी नस्ल को इल्म के जेवर और दौलत से माला माल न कर दे। नहीं समझा? मुसलमान अगर चाहते हैं कि मुतासिब और जालिम हुक्मरानों से अपना हक वसूल कर सके तो उसके बच्चों के हाथों में एजुकेशन और शिक्षा की तलवार होनी चाहिए। जब तक तालीम का हथियार उसके नस्ल के पास नहीं होगा उस वक्त तक उसकी नस्ल कभी भी जिंदगी की जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। साफ बात, बिला किसी लाए लपट के। और यही तहरीक इमारत शरिया चला रही है, यही तहरीक जमीयत उलमा हिंद चला रही है, यही तहरीक आपके उलमा चला रहे हैं और यही पैगाम है हम सबके पीरो मुर्शिद और अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का है। नहीं है? सब वाकिफ हैं। अब मुफ्ती नौशाद साहब, मुसलमानों की सोच की इंतहा ये है, बहुत पढ़ेंगे तो हम टीचर बन जाएं, मास्टर, यही नहीं जी। बच्चियों को बहुत पढ़ाना है, फुकानिया मौलवी करके आंगनबाड़ी के नौकरी के लिए आपस में ढेंगा मस्ती होगी। ठीक है, मैट्रिक करा दो, नहीं कुछ होगा तो दिल्ली में कोई होटल में मैनेजर बन जाएगा, है ना? कहीं नागपुर में आजकल चेन्नई बेंगलोर खूब जा रहा है, होटल में मैनेजर ही बन जाए, ठीक है, काउंटर पे बैठेगा, 2-2 4 करना आ गया है, मैट्रिक कर लिया, सिंपल, ठीक है, चलेगा। हमारी सोच की इंतहा ये है ना। अरे मियां,
ये चांद और सितारे मत मांगो, ये चांद और सितारे मत मांगो, आसमान छीनो ताकि चांद और सितारे और सूरज सब मिल जाओ। कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी है। अपनी इंतहा मास्टर की नौकरी को मत समझो, अपनी नजर मुल्क के उस कुर्सियों पर रखो जिस कुर्सी पर बैठकर लोगों की और कौमों की तकदीरों का फैसला, वहां अपनी नजर रखो। कोशिश तो करो लोगों, तमन्ना तो करो, मेहनत तो करो। आरजू करने में क्या है, सोच बढ़ाने में क्या है, यही हम कहना चाहते हैं। रगड़ के आप और हम रह जाएंगे और पानी पी पी कर भी नारे लगाते रहोगे और रातों दिन सूरज के नीचे खुले आसमान में 24 घंटे महीनों और सालों खड़े खड़े पथरा जाओगे। मुसलमानों, जब तक तालीम के मैदान में अपना कदम मजबूती से नहीं रखेंगे, हमें कोई हमारा हक देने को तैयार नहीं। याद रखो, ये टुकड़े, भीख, रिजर्वेशन ये कौमों की तरक्की का इलाज और बीमारियों का इलाज नहीं है, मसले का हल नहीं है। भीख से, टुकड़े से एक वक्त की रोटी मिल सकती है, टुकड़े से एक वक्त का खाना मिल सकता है। हमारी गुर्बत का और मुफलिसी का इलाज नहीं हो सकता है। हमें अपनी फटी हुई चादर खुद सीने की आदत डालनी चाहिए और अपनी कमजोरी का हल खुद करना चाहिए, तब जाकर मसला हल होगा। इसलिए तालीम की तरफ आगे बढ़िए। इस मजमे का एक एक मुसलमान, एक एक फर्द किनारे से लेकर उस किनारे तक आज कसम खाकर उठे कि जैसे हम कपड़ा खरीदने के लिए बजट बनाते हैं, खाने के लिए बजट बनाते हैं और मकान बनाने के लिए बजट बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, वैसे ही हम अपने बच्चे को पढ़ाने का भी बजट बनाएंगे कि साल में और महीने में अपने बच्चे की तालीम पर हमको कितना पैसा खर्च करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग बजट बनाएंगे? बनाना होगा। मुसलमान जैसे खाने का, हम गरीब हैं, हम क्या करें? अरे गरीब है तो क्या मतलब, इसीलिए पैदा हुए दुनिया में, इसीलिए अल्लाह ने बर्पा किया है कि हमारे बच्चे बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई के होटल में जाके गिलास मांजे और प्लेट धुले। ये तो शुक्र है, अल्लाह का करम है। इन जिनको लोग 2 टके का मौलवी कहती है, बोरिया नशीनों का, कि कौम की लाज इन्होंने भीख मांग मांग कर और दर बदर होकर गालियां सुन सुन करके कौम के बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की बात बताकर इन्होंने अपने मुआशरे को और मजहब को जिंदा कर रखा है। इन लोगों ने, जिन्हें लोग निचली सतह से देखते हैं, लेकिन ये जो अंबिया के वारिस हैं, ये भीख मांग मांग करके, फाका कशी करके और अपने घर का चूल्हा बुझाकर दूसरों के घर का चूल्हा बेईमाना जलाते हैं कि उसके नस्ल को मुसलमान बनाने में लगे। कदर करो इनकी, न पूजिन खीर का पोषो की इरादत हो तो देख इनको, यदे बेगा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तो गनीमत और ना है क्या? हम गरीब हैं, मौलाना साहब कहां से पढ़ावे? अच्छा, हर हफ्ते मछली खरीदने के लिए गरीब नहीं है। गांव में अगर
कोई भी बकरा ज़बह हो तो गोश्त खरीदने के लिए 500-600 रुपए किलो लाइन लगाते हो। उस वक्त गरीब नहीं। आप मौलाना को दीजिए 100 रुपया मकतब में पढ़ाने का, बच्चे को 200 रुपये। मुझे सब पैसा मांगे, हमारा बच्चा ना पढ़ेगा। जा। अरे रुके भाई, ना पढ़ेगा। तो पैसा नहीं तो क्या समझ लिया? मरी बकरी अल्लाह के नाम पर नहीं देंगे, फ्री में चाहते हो। बताइए, जिस कौम का ये मिजाज हो कि एजुकेशन को वो मुफ्त और खैरात ही बना दे और समझे कि तालीम फ्री में मिल जाए, वो कौम कैसे तालीम याफ्ता हो सकती है? मेरा मानना है कि ये मुसलमानों की बेबसी नहीं बल्कि मुसलमानों की बेहिसी है। इस मुहर को तोड़ना होगा और गांव-गांव में मकतब मोहल्ले कायम करना होगा। हर आदमी आज कसम खाकर उठो कि तालीम के लिए महीने में हमें 200 रुपए 300 रुपए देना है। अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर, अरे बाल बच्चा नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे पर खर्च करो, कौम के बच्चों पर खर्च करो। अगर इस गांव में मकतब का निजाम ने कहा, माना इफ्तिखार साहब, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब से मेरी गुजारिश होगी जनाबे सदर आली कद्र से कि अगर यहाँ मकतब का नज़म है तो उसको मुस्तहकम किया जाए, अगर नहीं है तो कल ही से मकतब कायम करने की तदबीर की जाए, अगर फौरी तौर पर जरूरत पड़े तो मस्जिद में ही मकतब चलाया जाए। पहली बात कुरान और अल्लाह के रसूल का नाम बताया जाए। कुरान की तालीम लाजमी है और बुनियादी दीनी तालीम मकतब में दिलाई जाए। हर हाल में इस काम को शुरू कर दें। मुठिया स्कीम मुश्ते बरकत को उलमा मस्जिदों में तकरीर करके अपने गांव में राइज करवाइए। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। वही मुठिया स्कीम बचपने में जो हमारी माएं सीधा में से चावल आटे में से एक मुट्ठी निकाल के रखती थी, उसको फिर से अपने घरों में जिंदा कीजिए। खाने के वबाल से भी बच जाएंगे, अल्लाह ताला सेहत में बरकत देगा, अल्लाह ताला उसके वबाल और बलाओं को दूर कर देगा और दूसरी तरफ हमारे बच्चों की तालीम का मसला भी हल हो जाएगा। हम अपने मौलवियाना जुबान में कहते हैं मुश्ते बरकत और गांव की जबान में कहते हैं मुठिया स्कीम। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको कबूल फरमाए। मैं अब इससे ज़्यादा वक्त लेना अपने लिए मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म कर देना ही बेहतर समझता हूँ। मैंने जो 3 बातें आपके सामने कही हैं, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको और पूरी उम्मत को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।